नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सुप्रसिद्ध मंदिर चरण पादुका के सभागार में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरभान सिंह की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के परिणाम को मोदी जी की घोषणा 400 पार का साकार करने के उद्देश्य से मतदान जागरूकता अभियान अयोध्या से आगाज किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत गिरिजेश दास जी, मीडिया प्रभारी मनोज सिंह, गोरखपुर मंडल अध्यक्ष रघुवेंद्र सिंह आदि ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया पूरे भारत में सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करना और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या कहा, सुने इनकी जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महाराज जी को माल्यार्पण किया, क्या बात है। ठीक है। जी हाँ अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना जागरूकता मिशन जो है ये कितने दिन से आप चला रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और आज अयोध्या ने क्या कारण है। हम लोग इसको लगभग कई वर्ष चला रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिएगा। 5-6 वर्ष से लोग चला रहे हैं। आप लोगों का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री की योजनाएँ हैं पूरे जन जन तक पहुँचे। आपकी बात जो है आप 400 का आंकड़ा लोगों का ये लक्ष्य कि हम लोग जो है बड़े सारे पदाधिकारी सब लोग मिल के जो है माननीय जो है प्रधानमंत्री जी के मोदी जी को जो है 400 आंकड़ा पार करते हुए उनके सपनों को जो है साकार करते हुए और जो है पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा, मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही है। तो इस समय अयोध्या का आपका आगमन जो है आप लोगों का वो चुनाव प्रचार से संबंधित है कि यहाँ से मोदी जी को 400 पार कराना है और लल्लू सिंह को जिताना है, क्यों सर? तो कहाँ से आपने इसको कहाँ शुरुआत किया, कहीं आप कहाँ गए? तो कई प्रांतों से होकर आए हैं। अब क्योंकि हमारा ये जिला क्षेत्र है तो हम लोग यहाँ भी कार्यक्रम को जो है और सनातन को मजबूत करने के लिए कि हमारा सनातन धर्म मजबूत हो, इसलिए ये बैठक की जा रही है। और हमारे सभी कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं और जो लोकसभा के प्रत्याशी गण हैं उनके साथ मिलकर के प्रत्येक जिलों में जहां जहां चुनाव होना है हम 400 पार के लिए प्रयास करेंगे कि 400 पार हो और सनातन की सरकार भारत में बने, जिससे सनातन का झंडा ऊंचा रहे। सर आप इस गठबंधन का जो है इंडिया, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, इंडिया जो गठबंधन है वो सीधे सीधे सनातन धर्म के विरुद्ध है। और उत्तर प्रदेश में जिनका गठबंधन है आप स्वयं जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है जहां हम लोग बैठे हैं कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए। अब हम अपने सनातन धर्म के लोगों से जो इस उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे बटे हुए हैं, हमारे कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण ये संदेश देना चाहते हैं कि जाति में ना बट करके आप सनातन को मजबूत करिए। और अगर आप जात में बटेंगे तो आप सनातन के विरोधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे लोग जो ना राम का दर्शन करते हैं, ना कृष्ण का दर्शन करते हैं, ना भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, वो अगर दर्शन करते हैं तो अपराधियों के मजारों पे जाकर के फूल और माला चढ़ाते हैं। ये तय कराने के लिए, जनता को आगाह कराने के लिए ये प्रेस वार्ता की जा रही है और प्रत्येक जिले में प्रेस वार्ता होगी और हमारे कार्यकर्तागण कार्य करेंगे। महाराज जी, एक चीज़ है कि आज चूँकि जो चुनाव का जो चल रहा है वो सबसे बड़ा है बेरोजगारी, महंगाई। इस पर आप क्या कह रहे हैं कि क्या आपकी सरकार इस पर उसने क्या किया है, आगे क्या करना चाहती, क्या हमारी सरकार ने महंगाई को कम करने का हमेशा प्रयास किया है। महंगाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उठती और गिरती है, जो सूचकांक गिरता और उठता है। दूसरी चीज ये रहा कि बेरोजगारी, अभी तक हम तमाम चीजों पे लड़ रहे थे। हमारी सरकार ने, हमारी जो सरकार रही है वो बेरोजगारी को दूर करने का भी काम किया है
और सरकार बनने के बाद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरिजेश दास जी एक ओजस्वी तेजस्वी वक्ता हैं और विद्वान हैं, महंत भी हैं बस्ती जिले के। तो सबसे पहले सिद्धार्थनगर के हैं और हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूँगा, क्योंकि इन्होंने अभी एक चीज़ कहा कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जो भारत सरकार का जो योजनाएं चलती हैं उनमें आप लोग कम से कम आज 2 साल से लोग इसमें जो हैं, तमाम लोगों को जो है इन्होंने सुविधाएं दिया है, तमाम लोग लड़ाइयाँ लड़ी है। तो मैं सबसे पहले इसे जानना चाहूँगा कि सर अभी तक तो आप लोगों की जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनको सुविधा दिलाते रहे हैं। आज आप यहाँ पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैदान में आप उतरे हुए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है और आप लोग उतरने का कारण क्या था कि आप लोग बस्ती से गोंडा से आप लोग यहाँ पे आए हैं, अयोध्या में शुरुआत किया है, तो ये बिगुल आप अयोध्या बजाने से प्रयास किया है? ये हम लोगों का भगवान श्री राम जी का जन्मस्थली है, हम लोगों का आराध्य है। इस वजह से शुरुआत करने का, चूँकि शुरुआत हम लोगों की हो चुकी है, कई प्रांतों में हम लोग किए हैं, आयोजन किए, बैठक किए और किन जिलों में गए जहाँ पे, किन प्रदेशों में गए जहाँ चुनाव हो चुका है? जैसे महाराज जी बताया, कहाँ लोग आए? कुछ प्रांतों में जहाँ भी नहीं हुआ है, कुछ प्रांतों में जहाँ हुआ वहाँ हम लोग हो चुके हैं। कुछ उनका नाम बताएंगे क्या, कहाँ गए? हम लोग हरियाणा भी गए थे, आसाम गए और फिर कई प्रांतों में गए, मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए हम लोग। तो आपके प्रचार से वहाँ पे आप लोगों ने देखा जो चुनाव हुआ है उसका क्या प्रतिक्रिया हो रही है? क्या 400 पार जो आप लोग की संकल्प, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है 400 पार जो कह रहे हैं, आप लोगों ने एक उद्देश्य लेकर निकले हैं कि 400 पार, तो क्या लग रहा है 400 पार इस बार संभव है? बिल्कुल संभव। किस उद्देश्य कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? चूँकि प्रधानमंत्री जी की जो भी तमाम योजना जो है इस समय फलीभूत हो रही है और सबको लाभ मिल रहा है, जन जन को लाभ, बिना भेदभाव के, बिना धर्म भाव के सबको लाभ मिल रहा है, तो इस वजह से रुझान काफ़ी है। अच्छा, इंडिया गठबंधन को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या उसको वो कमज़ोर पार्टी कहीं दिख रही है आपको? क्योंकि राहुल जी का जो इस तरह से उन्होंने भारत यात्रा जो सरकार बने और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, जिससे कि सनातन मजबूत हो और सनातन के साथ साथ एक स्थिर सरकार को हम दे सकें। मंडल अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? आपको कुछ कहना है, क्योंकि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। हमें जो आदेश मिलना है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, हमें उस पर सबको साथ लेके उस पर काम आगे बढ़ाना है। तो आपने अभी तक इस पर क्या शुरुआत किया? अभी तक आप जनसंपर्क में लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस बार यहाँ से 400 पार होने की संभावना है? बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग प्रयासरत है और इस बार पूरी 400 पार भाजपा का सीट मिलना भी। चूँकि आप मंडल अध्यक्ष, आप साथ कितने लोग हैं इस समय यहाँ पे जो इस चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का जो है सहयोग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? तकरीबन हमारे पूरे मंडल में कई लोग हैं जो सब अपने अपने पदों पर हैं। नहीं, आप कितने लोगों साथ निकल रहे हैं? क्या इसमें क्या कर रहे हैं आप? आपके नेतृत्व में कितने लोग हैं यहाँ पे अयोध्या में? अयोध्या में नहीं, हमारा गोरखपुर जिले से आए हैं। अच्छा, आप गोरखपुर जिले से आए हैं। चलिए, बोलिए महाराज जी। हमारा संदेश जो है वो स्पष्ट है कि हमको 400 के पार जाना है। अभी आपने रोजगार पे बात किया, हमारी सरकार ने जो है बैंक सखी से लेकर के महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर के सारे पे काम किया, वो भी रोजगार ही उत्पन्न करने की व्यवस्था की गई है। चलिए, धन्यवाद। सबसे आप प्रकाश डालेंगे हमारे गिरिजेश दास जी, चूँकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये भी तमाम आपके साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गए हुए हैं। क्या कहेंगे महाराज जी? चूँकि जैसे भी आप अध्यक्ष ने बताया कि हम कई प्रांतों में, राजस्थान, हरियाणा, तमाम जगह गए हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो फिज़ा है वो बता रहे बहुत अच्छी है, तो आपके उससे जो है नज़रिया से कैसा लग रहा है? देखिए, हमारा नज़रिया साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति ठीक नहीं होगी तो 400 पार कैसे हम होंगे? तो हम अगर 400 पार हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक है और हर प्रदेशों में ठीक है। जब हम दक्षिण में अपनी जहां हम कुछ नहीं थे, उस ताकत में दक्षिण में हम बढ़ करके आ गए, तो उत्तर में तो हमारा मजबूत किला था, हम उत्तर को पार कर रहे हैं। ये तो सर आप 4 जून के बाद बताओगे कहाँ कितना मजबूत हो गए हैं आप? अब ये ठीक है तो मतगणना के बाद, लेकिन जनता का जो रुझान है और जो हमारी सरकार ने काम किया है, हमको अपने काम पे पूरा भरोसा है। अपने सनातन धर्म के सनातनी लोगों का भरोसा है कि निश्चित तरीके से हमको 400 पार कराएंगे।
क्या आप ये उम्मीद करते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अयोध्या की धरती पे हैं और अयोध्या से हैं, आप हमारे विकास को अयोध्या की धरती पे ही देख लीजिए कि क्या विकास है। आज पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग जिस हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए लोग जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या ये अखिलेश जी की सरकार में उमड़ा था उत्तर प्रदेश में? ये सर, ये तो राम मंदिर का उद्घाटन के कारण राम मंदिर का क्या ये हमारा विकास है अयोध्या का? और महोदय, अयोध्या का विकास आप अपने जिले, मोदी 400 कह रहे हैं, 200-250 समझौता कर लें, क्या ऐसा भी लग रहा है? लोग नहीं कहते हैं। जिस इंडिया गठबंधन की बात आपने की है वो लोग कहते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि हम 400 से भी ऊपर कर देंगे। चलिए महंत गिरिजेश दास जी का जो है तो जिस तरह से हमारे गिरिजेश दास जी कह रहे हैं कि आज वास्तव में 400 पार की वजह है कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं। ये तो 4 जून की बात पता चलेगा। हमारे जो है राष्ट्रीय, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं संगठन से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। राष्ट्रीय मीडिया पर तो क्या स्थिति है कि आप भी 400 पार इस बार बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम संगठन कितना मजबूत है आपका सर? संगठन हमारा बहुत मजबूत है, पूरे भारत में फैला हुआ है और हर राज्य में, हर जिले पे स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे लोकल प्रत्याशी हैं, हम लोग उनके साथ, हमारा पूरा संगठन, वहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, सारे लोग मिलके चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं बहुत तेज़ी से के साथ, ताकि हम दोबारा से सरकार बना सकें। चलिए, प्रचार हो रहा कि दोबारा सरकार बन सके। और हमारे पास मंडल अध्यक्ष जी हैं, तो क्या कहेंगे सर आप? इस बार चुनाव 400 पार। हाँ, इस बार 400 पार होना कैसे? सब लोग, हम लोग अपनी सभी योजनाएं जो देश के लिए प्रधानमंत्री और योगी जी ने जो भी दी आपने है। सर कितना सर्वे किया? अब अपने क्षेत्र में हमने पूरे सर्वे किया है। हमारे संगठन के सभी लोग, हाँ, संगठन के सभी सदस्य लोग अपने लगे हुए हैं। सब लोग अपना जन तक उनकी सारी योजनाओं से सूचित किया जा रहा है उनको, और प्रचार प्रसार भी साथ में कर रहे हैं। और इस बार भी हम लोग पूरे प्रयास है, हम लोग 400 के। चलिए, मंडल अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काम किए हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जो है, उनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं उस पर काम भी किया है, और लोगों के पास घर घर तक पहुंचाया गया है। आवास है, तमाम राशन 5 किलो है, तमाम सुविधाएं हैं जो दिया गया है। उससे निश्चित है कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो तो कब कितना होगा, वो आईना साफ होगा 4 जून के बाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जटाशंकर जी महाराज जी है, आप कुछ जो है यहाँ पे संदेश दे दें, शुभकामना दे दें, क्या कहेंगे? हम पूरे भारतवासियों को निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को फिर से विजयी बनाएं। और आप करण भूषण जी के लिए क्या कहेंगे? क्या इस बार करण भूषण जी निकल जाएंगे? जी हाँ, जरूर निकलेंगे करण भूषण जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, भूषण जी के बहुत करीबी हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि आज जो जिस तरह से वहाँ पे करनालगंज में जो इसमें है चल रहा है कासगंज, तो उसके भी बहुत चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है। लेकिन अगर हमारे महान जी कह रहे हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं होगा। और हम दिखाएंगे कि हमारे बीच में जो है ये सारे लोग जो है प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना के लोग आए हुए हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर हमारे उदय भान जी हैं और क्या नाम, गिरिजेश दास जी हैं। और बता दें, हनुमानगढ़ी मंदिर से ही क्यों कर रहे हैं? जी सर, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम पवन पुत्र के पास आए हैं कि हमारी आवाज़ जो है हवा के तरीके से पूरे देश नहीं पूरे विश्व में पहुंच जाए, इसलिए पवन पुत्र की धरती से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, ये गिरिराज ने कहा कि पवन पुत्र के हिसाब से अयोध्या में किया गया हनुमान जी की, चूंकि उनके वेग के माध्यम से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैल जाए, ऐसी एक कल्पना है। चलिए, निश्चित है कि इस बार जो है क्या होता है, स्थिति कैसी होगी, उस 4 जून की बात होती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना एक मिशन जो है अपने में एक अलग है, और इस तरह से जिस तरह हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी तमाम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि बहुत ही ज़्यादा सफल होगा। अब रिजल्ट क्या होगा वो समय बताएगा। मैं अयोध्या से नीरज, थैंक यू।